सो हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 2C पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट कर दिया था, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो सब खत्म करने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए सर, पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है आपसे? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रेट की, बताइए भैया कितना % रेट होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ये हालांकि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो अमाउंट आपको गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है? 225 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना गिवन है? तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 196। 1 + r आपको निकालना है अपॉन 100। टाइम कितना दिया है सर? तो टाइम आपको दिया 2 ईयर्स। तो एकदम ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। 196 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको कर दो 225 अपॉन 196 इज इक्वल्स टू 100 + r अपॉन 100। क्लियर है? 100 + 1, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस r कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब पावर 2 है तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए और पता भी होगा कि अगर x² इज इक्वल्स टू 9 है तो हम x इज इक्वल्स टू √9 लिख देते हैं, और √9 की वैल्यू 3 होती है, ये आप सबको पता है। और 3 भी क्या होता है? तो ±3 होता है। अब आप लोग के मन में डाउट होगा, मैं यहीं पर क्लियर करते चलता हूँ। तो आप लोग के मन में होना चाहिए डाउट कि सर ये बताइए कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है तो जब ये बाहर आता है तो हम ± के साथ क्यों लिखते हैं? तो इसका एकमात्र रीज़न ये होता है बच्चा कि x की वैल्यू चाहे 4 हो, 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 × 4 कितना होगा? 16 होगा, यानी +16 होगा। क्लियर? और मान लीजिए यही आपका -4 का स्क्वायर हो, तो -4 स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? -4 × -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया? +16। इसका प्लस माइनस का मतलब होता है कि या तो वैल्यू आपकी 4 हो या फिर -4 हो, इसका वैल्यू क्या आएगा? 16 ही आएगा। इसलिए प्लस माइनस दोनों का यूज़ किया जाता है। एंड आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट पहले इसको इरेज किया जाए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्लू मिल गया होगा, तो आप क्या कर लेंगे? इस 2 को यहाँ लेते आएंगे, यानी स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 225 अपॉन 196, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये आपका कितना बचेगा? 100 + r अपॉन 100। क्लियर? अब इधर पे जब हम सॉल्व करेंगे, 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 225 परफेक्ट स्क्वायर होता है सर 15 का। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो ये 196 परफेक्ट स्क्वायर होता है 14 का। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस एज यूजुअल आप लिखोगे 100 + r अपॉन 100। अब क्योंकि 100 क्या है भाई? डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको r सिर्फ इधर चाहिए ना, इसके लिए क्या करोगे? 100 को ऊपर लेकर के आ जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? 15 × 100 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 100 + r। एक एक स्टेप को देखते चलिए, घबरा के सब नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा? 1500 अपॉन 14, 1500 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 100 + r। बट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? सिर्फ r की निकालनी है। तो ये प्लस में 100 इधर आके माइनस हो जाएगा क्या? तो इसको भी ट्रांसफ़र कर लो इधर। तब ये कितना हो जाएगा आपका? 1500 अपॉन 14 - 100, इधर क्या बचा? r। अब जो आएगा परसेंट में वही आपका आंसर हो जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो आपका हो जाएगा 1500 - 1400 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू r। क्लियर? 1500 - 1400 अपॉन 14 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, चलो। वो कितना हो जाएगा? तो 1500 में से 1400 जाएगा, तो आपका आ गया 100 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू r। अब इसको काटा पीटी करिए, 2 से कट करिए, तो 2 से कट करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा? 50 टाइम्स जाएगा। तो आपका रेट कितना आ गया? रेट आपका आ गया 50/7%। या इसी को आप कैसे लिखोगे? तो या इसी को आप लिख लोगे r इज इक्वल्स टू 7 होल 1/7%। तो इस तरीके से आप r निकाल लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इधर उधर हो गया, बट समझिएगा क्या करना था। आपको रेट पूछ रहा था, प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम गिवन था, तो आपने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया, A = P × 1 + r/100 raised to the power of n।
फिर आपने वैल्यू सबका पुट कर दिया, 196 को इधर लेते आए, इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट में से बाहर आ जाएगा तो 15/14 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 100 + r/100। इस 100 को उधर लेकर के गया तो 15 का मल्टीप्लाई 100 से हो गया। इधर आपका क्या बचा, इधर आपका बचा मित्र 100 + r। अब 15 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 1500 अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 14 हो गया। क्लियर, इज इक्वल्स टू 100 + r। अब इस 100 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, एलसीएम जैसे रहते हैं उस तरीके से कर दोगे तो 1400 अपॉन 14, फिर 1500 में से 1400 गया तो 100 बचा अपॉन 14 इज इक्वल्स टू r। 2 से कट कर दीजिए तो ये 50 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, 50/7%, या इसी को हम लोग 7 होल 1/7% कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है, घबराना नहीं है। चलिए इसको एरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आइए फिर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या किया भाई, अब आपको अमाउंट भी नहीं दिया है, अब आपको रेट भी नहीं दिया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। तो आपको अमाउंट निकालना है, बट बाद में। आपको पता है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल पता है, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो CI की वैल्यू तो आपको गिवन है, CI कितना गिवन है आपको 345 रुपीज़ गिवन है। अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल की बात करें तो कितना गिवन है 3136 गिवन है। अब अमाउंट आपको निकालना तो ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 345 + 3136। क्लियर, तो अमाउंट आपका कितने रुपए आ गया, अमाउंट आपका आ गया 6 + 5 11 कैरी 1, 3 + 4 7 + 1 8, 1 + 3 4, यहाँ आ गया 3481 रुपीज़। अमाउंट कितना आ गया 3481 रुपीज़ आपका अमाउंट आ गया। तो आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, अमाउंट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूले का यूज़ करोगे, जो कि आपका होगा A इज इक्वल्स टू P × 1 - r/100 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इस फॉर्मूले को रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट कितना है 3481 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल की बात करें तो कितना दिया है आपको 3136। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका अभी मैं बताता हूँ, 3136 इज इक्वल्स टू की अगर बात करें, सॉरी माफ़ करिएगा, तो आपको क्या निकालना, डायरेक्ट करता हूँ 100, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा यार, 100 + r/100 रेज़ टू द पावर क्या दिया है 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना 3481 अपॉन 3136 रूट के अंदर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 + r/100। अब आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कैसे आया। अब देखिए क्या कर लेते हैं, 3136 और 3481, तो 3481 बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसके लास्ट में 9 आएगा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है 59 का। ठीक, अब 3136 या तो 56 का स्क्वायर होगा या तो फिर 54 का स्क्वायर होगा। तो एक बार मैं 56 का स्क्वायर करके देखता हूँ, फिर 54 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो पहले 55 का स्क्वायर करके देख लो, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, 6 5 30, 3025 और यहाँ पर क्या दिया 3136 दिया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 56 का होगा। इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 100 + r/100। इसको इधर लेकर के जाओ तो 5900 अपॉन 56 - 100 इज इक्वल्स टू r। क्या किया मैंने, इधर लेकर के इसको आ गया तो 5900 अपॉन 56, 100 + r था तो 100 को इधर ला के माइनस कर दिया। अब डायरेक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 5900 - 5600 अपॉन 56 इज इक्वल्स टू r। अब सेम चीज़ को हम लोग जैसे वहाँ पर सॉल्व किए थे वैसे ही अब इसको हम यहाँ पर कर देंगे सॉल्व। ठीक, जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका इस तरीके से, आपका 59 - 56 कितना हो जाएगा 300 अपॉन 56 इज इक्वल्स टू r। अभी किससे कटेगा भाई 56 किससे कट सकता है, तो 2 से ही कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 = 4, 2 8 = 16 28। फिर कट होगा तो ये आ गया आपका 14, ये आपका आ गया कितना 75। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया r इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 14%। या इसको आप कैसे करोगे, r इज इक्वल्स टू 14 के टेबल में 75 आता है, नहीं आता,
तो कौन सा ऐसा डिजिट है जो 14 के टेबल में आता है, तो भाई आप लेकर के जाओगे इसको 4 टाइम्स। ठीक, 14 4 जा कितना हो जाएगा, तो कर लो भाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 यानी कि भाई 56 होता है। 14 5 जा भी जा सकता है, तो 14 5 जा 70, चलो ठीक है। 5 होल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/14%। तो आपका आंसर कितना आ गया, r = 5 होल 5/14% आपका आ गया आंसर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आया है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अमाउंट दिया आपको, प्रिंसिपल दिया, टाइम 5 ईयर्स दिया है, बट यहाँ पर क्या कह दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, जो टाइम हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 5 का 10, यानी कि टोटल कितना ईयर हो जाएगा, 10 हाफ ईयर्स हो जाएगा। कितना हाफ ईयर्स होगा, 10 हाफ ईयर्स, यानी कि टाइम यानी कि एन को हम कितना लिखेंगे, 10 हाफ ईयर्स लिखेंगे। रेट को क्या लिखेंगे हम, r/2 लिख देंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट = प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, यहाँ पर हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो r/2/100 रेज़ टू द पावर n, और n ही लिख देंगे। ठीक, और n कितना है यहाँ पर, 10 हाफ ईयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको करिए, अमाउंट कितना है आपका ₹2000, प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, 1 प्लस ये देखिए मैंने बताया कई बार कि a/b होल अपॉन c हो तो a/bc हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r/2 × 100, तो 200 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2000/1000 = कितना हो जाएगा, 1 प्लस r, या फिर हम इसको कर सकते हैं 200 प्लस r/200 रेज़ टू द पावर कितना भैया, 10। ठीक, अब 0 0 0 से 0 0 0 उड़ गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू गिवन है इसीलिए, जैसे √2 होता है वैसे क्या हो जाएगा भाई, 10√2 = ये कितना हो जाएगा आपका, कितना बचा, तो ये आपका बचा 200 प्लस r/200। क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर आपको 1.072, यहाँ करते हैं, क्या गिवन है 1.072, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इधर आ जाएगा, तो इसको 200 से आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, इधर क्या बचेगा 200 प्लस r बचेगा। ठीक, 200 प्लस r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 2 0 इधर लगा दो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 2। कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3, 214.4 लगा दो, इधर क्या आ जाएगा आपका 200 प्लस r। अब इसको इधर लेकर के जब आप आ जाएंगे 200 को, तो ये क्या हो जाएगा 214.4 माइनस, अब 4 के बाद 00 तो उसको हटा दो क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। क्योंकि मैं आपको कहूँगा मैंने आपको 1000 रुपये दिया है, या फिर मैं आपको कह दूँ मैंने आपको 1000.000 रुपये दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कितना हो जाएगा 200 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा r, ये माइनस कर दो कितना हो जाएगा, तो 14.4% आपका हो जाएगा रेट। तो रेट आपका कितना आ गया सर, 14.4% आ गया, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो क्या करना था इसमें, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट जो कुछ भी था उसको आपको लिख देना था। क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो r/2 हो जाएगा, तो r/200। 5 ईयर्स था, हाफ ईयरली करेंगे तो 5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, 10 हाफ ईयर्स आएंगे। इस तरीके से आपने लिख दिया और 14.4 आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। और वीडियो लेक्चर आपको पसंद आती हो तो भाई लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी मैथमेटिक्स को काफ़ी ईजी तरीके से समझ सकें। और नया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो लेक्चर जो भी मिलते हैं वो आपको मिलता रहे। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट में आपको CI के बाद लिखा है फाइंड इट्स टाइम, तो CI गलती से लिख दिया, मिसप्रिंट होगा। ठीक, देखो क्या कह रहा है आपसे, फॉर्मूला टाइप आपसे यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो अमाउंट = P × 1 + r/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, और आपसे n की ही वैल्यू पूछ रही है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर सर, आप कर दोगे 9261 = प्रिंसिपल कितना है 8000, ठीक, इंटू ये आपका हो जाएगा 100 प्लस r होल अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। आपको n की ही वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या कर लोगे, आप सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 9261 अपॉन 8000 = 100 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब 8000 की बात करें बच्चा, तो यह 20 का क्यूब,
20 का स्क्वायर होता है 400, 400 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 8000। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। तब ये होता है 20 का क्यूब और ये 9261 क्या होता है, तो इसके जस्ट बाद है इसलिए 21 का क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख लो रूट में क्या लिखोगे 9261 अपॉन 8000। क्लियर। और ये आपका कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दोगे, तो ये किसका क्यूब है 21 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। और ये किसके बराबर है, ये 3 के इक्वल है। इसका मतलब कि आपका डायरेक्ट आंसर यहीं से क्या आ रहा है 3 इयर्स। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है भाई, तो आप यहाँ पर लिख दोगे n इज इक्वल्स टू 3 इयर्स। आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 9261 और 8000 किसका क्यूब है, तो ये क्यूब है आपका 21/20 का। किसका क्यूब है 21/20 का। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्यूब रूट ना ही लगाओ तो ही ठीक है, क्यूब रूट मत लगाओ यहाँ पर आप, ठीक। तो क्यूब रूट का मतलब वैल्यू छोटा करना पड़ेगा आपको, और छोटा करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दो 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे इस तरीके से। तो इसकी के किसके इक्वल आ रहा है 3 इयर्स के इक्वल आ रहा है। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इयर्स हो गया, और बस इतना ही आपको करना है। इसके आगे अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व करके क्या करोगे आएगा सेम चीज़ ही। क्लियर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था, बस जो चीज़ गिवन था उसको हमने एकदम इजीली निकाल लिया। और आपको क्यूब और स्क्वायर करने आना चाहिए। जब भी आपसे टाइम की बात पूछ रहा है इसका मतलब पावर की बात कर रहा है, और ये आपका इक्वल होना चाहिए, तब जा करके आपका आंसर आएगा। और इस तरीके से आपका 3 इयर्स हो जाएगा आंसर। चलिए इसको इरेज करते हैं, 10th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताइए। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको टाइम पूछा है, आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, केवल टाइम पूछा है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप ध्यान से देखना। फॉर्मूला हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। इसी फॉर्मूले पर पूरा क्वेश्चन आप कर देंगे सॉल्व। तो 9261 यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया है सर 8000 लिख लो यहाँ पे। यहाँ पर आप कर लीजिए 100 प्लस आर कितना दिया है 5 दिया, तो यहाँ 5 कर लीजिए अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n कर लीजिए। इधर लेकर के आ जाइए। तो 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। काटा पीटी खून खराबा कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20। अब 21/20 हो गया। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं परफेक्ट क्यूब होता है 21/20 का। यानी कि 21/20 का क्यूब करके देखेंगे तो आप यही आएगा। इधर क्या आ गया सर आपका 21/20 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये और ये सेम। और आपको पता है मेरे भाई कि अगर a रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m होता है, क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेस को छोड़ देते हैं और n की वैल्यू क्या आ जाती है m आ जाती है। इसी तरीके से अगर आपको दिया है a रेज़ टू द पावर ऑफ 9 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर ऑफ n, और पूछे बताइए n की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर दोगे डायरेक्ट n इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि बेस आपका क्या है सेम है। सिमिलरली क्या करना है 21/20 सेम है। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू कितना ईयर्स आ गया मेरे भाई, तो n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स विच विल बी योर करेक्ट आंसर। सो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, उसमें भी टाइम ही फाइंड करना है, बट उसमें आपको हाफ ईयरली दिया। चलिए इसको इरेज करते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सॉल्व करके आपको बता देते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 था, ये 10th को भी सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है आपको अमाउंट इतना, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना और आपसे टाइम पूछ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो दिया है आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब रेट तुरंत हाफ हो जाएगा, और हाफ ईयरली का मतलब r/2, इसका मतलब हो जाएगा 20/2, और ये कितना लेंगे हम 10% ले लेंगे। तो आइए फिर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपका हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। सॉल्व करिए। अमाउंट कितना है 3993 इज इक्वल्स टू 3000
रेस्ट टू द पावर, तो अब ये कितना हो जाएगा 100 प्लस इसका इसको मल्टीप्लाई कर दो, रेट कितना दिया तुरंत 10 हो जाएगा अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ n, यही आपसे पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे, 3993 अपॉन 3000 इज इक्वल्स टू, इधर कितना बचा 110 अपॉन 100, 0 से 10 कट, 0 से 0 कट गया, पावर क्या दिया हुआ है आपको n दिया हुआ है। अब क्या करिए, इसको कट करिए भाई, इसको जब आप कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा, यहाँ आपका आ गया 1000, ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा, और ये किसका क्यूब होता है, तो ये आपका आ गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर ऑफ n, और ये होता है आपका क्यूब, यानी ये किस क्या हो गया 11 अपॉन 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर ऑफ n। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, इसका भी आंसर आ गया आपका 3 years। सो होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि इसमें क्या करना था, कट कर दीजिए 3 से 1331 अपॉन 1000 हो जाएगा, और इस तरीके से n इज इक्वल्स टू 3 years आपका आ गया आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और बचा है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। बड़ा अजीब सा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे, अमाउंट तो दिया है और ये प्रिंसिपल नहीं है भाई, ये भी अमाउंट ही है, ठीक है, यानी 2 अमाउंट दे दिया। अब आपको क्या कर दिया, 2 अमाउंट दे दिया है, एक 3 years पे दिया है, एक 2 year के लिए दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको पता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n होता है, तो 3 year के लिए अमाउंट कितना है 614.55 है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। यहाँ से प्रिंसिपल आप फाइंड कर लेना, बट पहले आपको क्या करना है 1 प्लस इसका रेट आपको निकालना है अपॉन 100 इज इक्वल्स टू आप कर दोगे 3। सेकंड अगर निकालना हो तो आप क्या कर लोगे भाई, सेम फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पर क्या लिखोगे 578.40 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 2। अब क्या कर लेना, दोनों को डिवाइड कर लो, फिर आप लिख देना डिवाइडिंग बोथ। ये जैसा आपका दिया है हिंट, उस हिंट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 614.55 अपॉन वो क्या हो जाएगा 578.40 इज इक्वल्स टू पी वहाँ भी है, पी वहाँ भी लिख दो, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3 अपॉन p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है ये चीज़। अब आप क्या करोगे, यहाँ से p से p को उड़ा दोगे, p से p जब उड़ गया अब आपके पास में बचा क्या ये और ये, क्योंकि दोनों सेम है ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिवाइड में है तो जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बचा 614.55 अपॉन 578.40 इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास में, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये अपॉन में 2 है भाई, 2 है, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 100 1 100 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 614.55 अपॉन 578.40 इज इक्वल्स टू इधर कितना बचा, तो इधर बचा आपका 100 प्लस आर। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो कितना हो जाएगा 6145500 अपॉन 57840 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस कर लो इधर 100 प्लस कर लो आर। सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, या फिर अभी इक्वल्स टू कर लो, इक्वल्स टू 100 प्लस आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप कट करेंगे तो इसको कट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 1.0625 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। आ रही बात समझ में? लेकिन माफ़ करिएगा, इसको जब कट करेंगे तो आपका 106.25 आएगा। क्या आएगा, 106.25 आएगा, करके देखिएगा। इससे इसको जब आप कट करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि 1 10 100,000 10,000 है, ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख है, कितना आएगा 106.25 आएगा। कट करके देखिएगा, इसको इधर लेकर के आ जाइए तो 106.25 में से माइनस 100 गया तो इज इक्वल्स टू आर हो गया। इधर कितना बचेगा, इधर आपका बचा 6.25% आपका आ गया रेट।
और क्योंकि 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 होल 1/4% इज इक्वल्स टू आपका रेट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। रेट 3 ईयर दिया था, उसका अमाउंट इधर है, रेट 2 ईयर्स दिया था, उसका अमाउंट इधर था। दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद काटापीटी कर दिया, काटापीटी करने के बाद वहाँ से प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, ये वैल्यू कट के आया और यहाँ से आपका रेट निकल गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर वीडियो लेक्चर को देखो, इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। एंड अगेन पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बताते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई कि प्रिंसिपल का 25/16 टाइम्स है, खुद का 2 ईयर्स में, तो रेट बताइए। यहाँ पर आप क्या कर देंगे सर, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब इस क्वेश्चन को फटाफट उड़ा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 25/16 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 प्लस r की वैल्यू कितनी है सर आपको पता नहीं है, फाइंड करना है, अपॉन 100 रेज़ टू द पावर क्या है भाई 2 है। सॉल्व करिए, 25/16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, क्योंकि 2 जब हटेगा यानी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा, रूट बना देगा। 5/4 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 500 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 100 इधर ला दीजिए तो 500 अपॉन 4 minus 100 is equals to r, so it will be 500 minus 400 upon 4 is equals to r, so it will be 100 upon 4 is equals to r। so अगर आप इसको कट कर दोगे मेरे भाई तो r कितना आ गया 25%। एंड नो डाउट आपका एक्सरसाइज 25 नहीं भाई, आपका एक्सरसाइज 2C भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2D को सॉल्व कर रहे होंगे। केवल 10 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाएगा और एज़ यूजुअल चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स देर से आते हैं, परेशान मत हुआ करिए, सबसे पहले ख़त्म होगा, है ना, और धूमधाम से ख़त्म होगा। चलिए फिर आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।